जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ एहतजाज। कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत, मुकर्ररीन की पीटीएम और तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, इक़्तिदार की दो तरफा हवस वालों ने अवाम के मुंह से नवाला तक छीन लिया। थाना सिटी शाहकोट पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। 2 मनशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। भारी मिकदार में चर्च बरामद। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डीपीओ मंसूर अमान की एसएचओ फिरोज भट्टी और इनकी टीम को शाबाश। डीपीओ ने कहा कि मनशियात फरोशी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। मंडी उस्मानवाला के नवाही गांव में चेयरमैन यूनियन काउंसिल सरकारी इमलाक पर काबिज। वाटर सप्लाई टरबाइन की इमारत मसमार करके सरकारी जगह पर कब्जा कर लिया। सरकारी इमलाक फरोख्त करने के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। चूनिया के इलाके कोट उमर वट्टू में पुलिस 4 रोज से लापता बच्चे का सुराग लगाने में नाकाम। वालिदैन का कहना है कि पुलिस बच्चे की बाजियाबी के लिए झूठी तसल्लियां दे रही है। पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन जारी है, जल्द ही बच्चे को तलाश कर लिया जाएगा। आरपीओ रावलपिंडी का रेस्क्यू 1122 अटक ऑफिस का दौरा। रेस्क्यू के चाकू चबंद दस्ते ने डॉक्टर अब्दुल रहमान को सलामी पेश की। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर ने रेस्क्यू इमारत और इमरजेंसी व्हीकल्स और अलाट का मुआयना किया। और चकवाल में अफसोसनाक वाकया, डंपर बेकाबू होकर बिजली के खंभे से जा टकराया। हादसे में एक शख्स जान की बाजी हार गया, जबकि साथी शदीद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाश की शनाख्त 23 साला फरहान अब्बास के नाम से हुई। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं शिजा नईम और मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। चकवाल में अफसोसनाक वाकया, पनवाल रोड चकमलोग के करीब डंपर बेकाबू होकर बिजली के खंभे से जा टकराया। हादसे में एक शख्स जान की बाजी हार गया, जबकि साथी शदीद जख्मी हुआ। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाश की शनाख्त 23 साला फरहान अब्बास के नाम से हुई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर निकल आई। कारकुनों का सरगोदा प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की गई। इस मौका पर अमीर शहर इनामुल हक कैसर का गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए सुनते हैं। आपको एक बार फिर से अपडेट कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर निकल आई है। कारकुनों का सरगोदा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। सरगोदा शहर में जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ मुजाहरा कर रही है। आज अमीर पाकिस्तान सिराजुल हक साहब ने पूरे पाकिस्तान की आवाम से अपील की है कि जो इस जालिम हुक्मरानों ने पेट्रोल महंगा किया है, एकदम से 30 रुपये बढ़ा दिए, 180 रुपये कर दिए पेट्रोल। यही हुकूमत में जब नहीं थे तो सर ये नारे लगा रहे थे अगर हमारी हुकूमत होगी तो हम 80 रुपये पेट्रोल देंगे। तो जब ये पेट्रोल महंगा होता है तो ये गरीब आवाम पर बम बनकर गिरता है। आवाम पिस कर रह जाती है, आवाम बेचारी मजबूर हो जाती है। आटा महंगा हो जाता है, घी महंगा हो जाता है, हर चीज अद्वियात महंगी हो जाती है। तो ये हुकूमत से हम दरख्वास्त करते हैं कि फौरी तौर पर पूरे पाकिस्तान के अंदर इस महंगाई को वापस लें। पेट्रोल की कीमत जो है इसको आप 80 रुपये लेकर आए। किससे पूछकर आपने महंगाई की है? कहाँ पर यह तय हुई है कि आप इतनी महंगाई करेंगे? तो इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान। बहावलनगर में जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ एहतजाज। कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की गई।
मुजाहिरीन से खिताब करते हुए जिले अमीर चौधरी वलीद नासिर, नायब उमरा सैयद मसूद इकबाल, इंजीनियर गुलजार मोहम्मद हुसैन जिया का कहना था पीडीएम हो या तहरीक इंसाफ, दोनों ने अवाम पर महंगाई का बोझ डाला। उनकी जंग अवाम की बजाय इक्तदार के लिए थी। इक्तदार की दो तरफा हवस वालों ने अवाम के मुंह से नवाला तक छीन लिया। सराजुल हक की क़यादत में जमात इस्लामी ही वो वाहिद क़यादत है जो अवाम की तर्जुमानी करते हुए हकीकी ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। पेट्रोल की कीमतों में तारीखी इजाफा, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हिदायत पर ज़ाहिर पीर में एहतजाज। मुकामी अमीर पीर अब्दुल रशीद आवान ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा पीडीएम ने गुज़िश्ता हुकूमत के खिलाफ महंगाई मार्च किया मगर खुद महंगाई के पहाड़ तोड़ रहे हैं। हुकूमत ने महंगाई करके अवाम का जीना मुहाल कर दिया। हम बरसरे इक़्तिदार आने के बाद कीमतें 2018 की सतह पर लाएंगे। हुकूमत से मुतालबा करते हैं महंगाई कम करने के वादे को वफा करे। खबर शामिल करेंगे जंबर से। जंबर में प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल, लूटमार जारी है। मनमर्जी के रेट, चिकन 600 रुपए फी किलो हो गया। मजीद जानते हैं तैयब जोया की इस रिपोर्ट में। हुकूमत तब्दील होने के बावजूद महंगाई कम न हो सकी। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई और दुकानदारों की मनमानियां भी उरूज पर पहुंच गईं। दीगर शहरों की तरह जंबर और उसके गिरदो नवाह में भी एशिया खुर्दनोश की तरह ब्रायलर गोश्त के रेट्स को भी पर लग गए। छोटा गोश्त 500 रुपए से 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट खुद साख्ता महंगाई को खत्म करवाने में बुरी तरह नाकाम हो गए। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से परेशान शहरियों का कहना है कि अब बीफ खाना तो दूर की बात, चिकन खाना भी एक सुहाना ख्वाब ही नजर आता है। अवाम का कहना है कि नई हुकूमत से बहुत सी उम्मीदें लगा रखी थी मगर अब उम्मीदें नाउम्मीदी में बदलती चली जा रही हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से बढ़ती एशिया खुर्दनोश की महंगाई और कीमतों पर फौरी तौर पर नोटिस का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ तैयब जोया की रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि यासीन मलिक की सजा के खिलाफ कराची के इलाके महमूदाबाद में मुजाहिरा, भारत मुर्दाबाद के नारे सजा का कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। कराची का इलाका महमूदाबाद भारत मुर्दाबाद के नारों से गूंजता रहा। अहले इलाका की जानिब से हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की उम्र कैद सजा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ शदीद नारे लगाए जबकि मुजाहरे की क़यादत सैयद कामरान शाह, मुनीर अब्बासी, एजाज भट्ट, आसिफ भट्ट समेत दीगर रहनुमाओं ने की। इस वक्त यासीन मलिक को जो सजा सुनाई है ये तो बिल्कुल ही इंडिया की गुंडागर्दी है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि इसकी सजा को कलअदम करार दिया जाए और यासीन मलिक को फिलफौर रहा किया जाए। सरासर गलत है और यासीन मलिक को रिहा किया जाए। यासीन मलिक को रिहा करो, उसकी सजा को कलअदम करार दिया जाए। जो इंडिया का यार है वो गद्दार है। जो फैसला उसने किया है वो गलत किया है उसने फैसला। हम इस फैसले को रिजेक्ट करते हैं और इसकी सजा को कलअदम करार दिया जाए और यासीन मलिक को रहा किया जाए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि यासीन मलिक की सजा को कलअदम करार। ओकाड़ा के नवाही गांव 14L का प्राइमरी स्कूल तवज्जो का मुंतजिर। अहले इलाका ने इमारत में जानवर बांध रखे हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत से। जी दाऊद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उकाड़ा के नवाही गांव 14L में, जहां पर प्राइमरी स्कूल भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। इंतजामिया की नाअहली की वजह से बिल्डिंग जो है वो नकारा हो चुकी है। जो स्कूल का ग्राउंड था वहां पर गंदगी के डिपो लग चुके हैं। इसी हवाले से मेरे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इस स्कूल की जो इंतजामिया जो है वो दिखाई नहीं दे रही, इनका क्या कहना है इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 3 से 4 साल पहले ये बकायदा एक स्कूल था, इसमें पूरे बच्चे पढ़ते थे, पूरा अमला आता था। लेकिन 3-4 साल से ना तो बच्चे स्कूल आ रहे हैं ना ही इधर कोई अमला है। बच्चों को मजबूरन प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ता है और ये स्कूल जो है चोरों, नशइयों और डाकुओं की रामगाह बन चुका है। यहाँ पे लोग जानवर बांध रहे हैं, कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ है। जगह जगह गंदगी के ढेर
लगाए हुए हैं। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि इसको फौरन स्कूल की असल शक्ल में बहाल किया जाए और इसको बकायदा स्कूल रनिंग हालत में किया जाए। जी, जैसा कि इस इलाका मकीन का कहना है कि ये स्कूल हुआ करता था, यहाँ पर बच्चे अपनी तालीम हासिल करने के लिए आया करते थे। अब ये भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर नशेई चोर डाकुओं ने अपनी अमाजगाह बना ली है। यहाँ पर कब्जा माफिया अपना कब्जा जमा के बैठी है। लोगों का कहना है कि हमारी आला हुकाम से अपील है कि इस स्कूल को असली शक्ल में दोबारा तमीर किया जाए ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई को दोबारा। दाऊद राजपूत हमें रिपोर्ट करे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मंडी उस्मानवाला के नवाही गांव में वाटर सप्लाई टरबाइन की इमारत मस्मार करके चेयरमैन यूनियन काउंसिल ने कब्जा कर लिया। सरकारी अमलाक फरोख्त करने के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। मुजाहरीन ने चेयरमैन मुबशिर हुसैन पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अरसा दराज से मंडी प्याल कला में चलने वाली टरबाइन का निजाम चलाने के लिए हर माह फ्री कनेक्शन रकम इकट्ठी करके खुद बुर्द कर ली जाती है। बिल अदा ना होने से कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया है, जिस पर चेयरमैन यूनियन काउंसिल और उसके साथियों ने इमारत गिराकर जमीन पर कब्जा कर लिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार ने जिन्ना हाउस सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर इस्लामाबाद में लोग नहीं थे तो फिर 25,000 से जायद नफरी और 50,000 से जायद शैल चलाने की क्या जरूरत थी। ऐसे मनाजिर थे जो मकबूजा जम्मू कश्मीर या फलस्तीन के हों। इन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो बाद ये कहना जी कि लोग नहीं निकले, मैं ये सवाल उठाता हूँ मीडिया की वसातत से कि अगर लोग नहीं निकले तो लाहौर क्यों मैदान जंग बना हुआ था, पूरा पंजाब क्यों मैदान जंग बना हुआ था। अगर लोग नहीं थे तो 25,000 पुलिस वालों की सिर्फ फील्डिंग इन्होंने इस्लामाबाद में लगा रखी थी। सियालकोट अलग, गुजरावाला, पूरा जीटी रोड का जो बेल्ट है, लाहौर जो एक मैदान जंग बना हुआ था वो एक अलग है। उसके अलावा फिर अगर लोग नहीं थे तो रेंजर्स बुलाने की क्यों जरूरत पड़ी। अगर लोग नहीं थे तो फौज तलब करने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर लोग नहीं थे तो 50,000 से ज्यादा टेयर शेलिंग जो की गई और उसमें भी ज्यादातर स्टॉक जो था वो एक्सपायर्ड था। एक जहरीली, मैं समझता हूँ केमिकल के साथ इन्होंने टेयर शेलिंग की। तो पैगाम है इन सब को मीडिया की वसातत से कि हम डरने वाले नहीं, ना ही रुकने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते मेरे लीडर, हमारे लीडर इमरान खान जून का लाल अमल देने जा रहे हैं। हम एक मरतबा फिर तैयार हों। चूनिया के इलाके कोट उमर वट्टू से 4 रोज कबल लापता होने वाले बच्चे का सुराग न मिल सका। 10 साला हुसनैन मदरसा गया मगर वापस न आया। वालिदैन ने बेटे की गुमशुदगी की थाना सिटी में दरख्वास्त दी, ताहाल पुलिस बच्चे का सुराग लगाने में नाकाम है। वालिदैन का कहना है कि बेटे को हर जगह तलाश किया, पुलिस बाजियाबी के लिए झूठी तसल्लियां दे रही है। पुलिस के मुताबिक टीमें तश्कील दे दी गई हैं, बहुत जल्द बच्चे को तलाश कर लिया जाएगा। नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए जिले इंतजामिया पेशावर मुतहरिक। मनशियात के आदी अफराद को इलाज मुआवजे के लिए मुख्तलिफ बहाली मराकिज में ले जाने का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी है। तफसीलात ब्यूरो चीफ पेशावर इश्तियाक नूर चमकनी की इस रिपोर्ट में। मुंशियात के आदी अफराद भी इंसान है, ये मुजरिम नहीं बल्कि मरीज है। इलाज मुआवजा से मुंशियात के आदी अफराद एक सेहतमंद और नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस ले जा सकते हैं। जिसने एक इंसान की जान बचाई तो गाया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। और कुरान अहादीस सूबाई हुकूमत की हिदायत के मुताबिक कमिश्नर पेशावर की सरबराही में जाहिद इकबाल खान एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर रिपब्लिकेशन महकमा एक्साइज पुलिस नारकोटिक्स कंट्रोल विंग का हमरा असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर मुंशियात के आदी अफराद को शहर के मुख्तलिफ इलाकों से इकट्ठे करके इलाज मुआवजा के लिए मुख्तलिफ बहाली मराकज में ले जाने का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी। इन बहाली मराकज में सोशल वेलफेयर, रिहेब कैरियर, रिहेब सेंटर, अलखिदमत रिहेब सेंटर, दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन भी शामिल है। एक्साइज खैबर पख्तूनख्वा इंसदात मुंशियात कानून 2019 में जहां मंशियात फरोश और स्मगलरों के लिए सख्त से सख्त सजाएं मौजूद है तो दूसरी तरफ अपने मुल्क व कौम की इन अफराद जो नशे की आदी और दलदल में बढ़ चुके हैं, खुसूसी तौर पर नौजवान और तलबा की सेहतमंद और जहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। डिविजनल पब्लिक स्कूल ओकाड़ा के ज़ेर एहतमाम तकरीरी मुकाबले कंट्रोलर इम्तहानात नबील मसूद कयानी तलबा व तालिबात की शिरकत मजीद जानते हैं अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। डिविजनल पब्लिक स्कूल के ज़ेर एहतमाम होनहार तलबा व तालिबात में डिबेट और स्पीच कंपटीशन का इनकाद किया गया, जिसमें कंट्रोलर इम्तहानात DPS एंड कॉलेजेस नबील मसूद कयानी और प्रिंसिपल DPS एंड कॉलेजेस दीपालपुर शाजिया खिजर के साथ तलबा व तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीरी मुकाबला जात में जिला भर के तमाम 8 DPS कैंपसेस ने हिस्सा लिया, जिसमें मजमूई तौर पर DPS उकाड़ा ने 6, जबकि DPS दीपालपुर और रिनाला खुर्द ने 5, हवेली लखा कैंपस ने 4, हुजरा शाह मुकीम कैंपस ने 2, जबकि मंडी अहमदाबाद ने 1 पोजीशन हासिल की। मेहमाना ने ग्रामी ने शुरा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ़न तकरीर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ ऐसा फितरी अमल है जिसको उभारने के लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत होती है। तकरीरी मुकाबला जात करवाने का मकसद बच्चों में तकारीर की अहमियत का शऊर उजागर करना है। मुकाबला जात के इख्तिताम पर वाइस प्रिंसिपल दीपालपुर कैंपस तैयबा हाशमी ने पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तालिबात में शील्ड और सर्टिफिकेट तकसीम किए और मेहमाना ने एजाज और मुकाबला जात के तमाम जजेस समेत PRO चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर बोर्ड ऑफ गवर्नर चौधरी इरफान इजाज को बेहतरीन कारकर्दगी पर सीनियर से नवाजा गया। कैमरा टीम के साथ पब्लिक स्कूल गुडाब कराची में सालाना रिजल्ट तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें तलबा, असातिज़ा, वालिदैन और सहाफियों ने शिरकत की। तफसीलात कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। पब्लिक स्कूल गडाब कराची में वालिदैन और असातिज़ा के बीच में क्लास 6वीं ता 8वीं तक के बच्चों के सालाना इम्तिहानी रिजल्ट से मुतल्लिक तकरीब मुनक्कद की गई। इसमें तलबा, असातिज़ा, वालिदैन और सहाफियों ने शिरकत की। तकरीब में स्कूल के प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद माशूक बलोच और एकेडमिक कोऑर्डिनेटर LD राजपर तलबा को रिजल्ट दिए और स्कूल के प्रिंसिपल ने वालिदैन से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने और बेहतर मुस्तकबिल की खातरी कराई। स्कूल के प्रिंसिपल ने मजीद कहा कि घर में बच्चों की जिम्मेदारी वालिदैन पर होती है, जबकि रिहायशी बोर्डिंग स्कूल पब्लिक स्कूल गडाब कराची में उनकी मयारी तालीम, तरबियत, सेहत और निगहदाश्त की जिम्मेदार हैं। बच्चों की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी हमारा फर्ज है। स्कूल की जानिब से ऐसे किस्म की तकरीबात का इंतजाम करने पर वालिदैन की तरफ से खुशी का इजहार किया गया। हर एक वालिदैन ने अपने अपने बच्चों के रिजल्ट से मुतल्लिक सब्जेक्ट टीचर से गुफ्तगू की और अपनी तजावीज़ पेश की और स्कूल मैनेजमेंट की तारीफ की। वालिदैन और तलबा के लिए रिफ्रेशमेंट का भी बंदोबस्त किया गया। कैमरामैन सरमद के साथ राजा बलोच, नूर न्यूज़। राजा बलोच की रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर रावलपिंडी डॉक्टर अब्दुल रहमान का रेस्क्यू 1122 अटक का दौरा। रेस्क्यू के चाको चौबंद दस्ते ने डॉक्टर अब्दुल रहमान को सलामी पेश की। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर ने रेस्क्यू इमारत और इमरजेंसी व्हीकल्स और आलात का मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अली हुसैन ने जिला अटक में हादसात और कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग दी। डॉक्टर अब्दुल रहमान ने रेस्क्यू 1122 अटक की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि रेस्क्यू 1122 खालिस्तन अवाम की खिदमत का इदारा है। चोलिस्तान में पानी की फ्राहमी के लिए इंतजामिया और दीगर इदारे कोशां। रेस्क्यू 1122 ने मुतासिरीन की बढ़ चढ़ कर मदद की। मजीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। भावलपुर के सराय चोलिस्तान में खुश्कसाली और पीने का साफ पानी न होने की वजह से चोलिस्तानी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। ज़िले इंतजामिया दूसरे इदारों ने भी बढ़ चढ़ कर चोलिस्तानी की इमदाद की। रेस्क्यू 1122 भी किसी से पीछे नहीं है। रेस्क्यू 1122 ने चोलिस्तान में पहुंचकर चोलिस्तानियों की भरपूर इमदाद की। रेस्क्यू ने मुख्तलिफ टोबा जात में साफ पानी से भरे वहाँ के रिहायशियों को इकट्ठा किया और मीठे पानी की कैनें भर कर दी। इसके बाद मवेशियों को इकट्ठा किया, उनको भी पानी पिलाया। चोलिस्तानियों ने रेस्क्यू 1122 को बहुत दुआएं दी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 भावलपुर बाकर हुसैन ने कहा कि हम 24 घंटे अवाम की खिदमत के लिए हर जगह हर वक्त मौजूद हैं। आंधी और तूफान और रेस्क्यू 1122 हाई अलर्ट है। पानी पिलाने, साकू पिलाने, माल को पिलाने सही अल्लाह सलामत रखे। माल पानी पीना पे आप खुद पीने पे ना बहुत दुआई दे सो, इन्हें शुक्रिया अदा करे सो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और PDMA के साथ मिलकर जो चोलिस्तान में खुश्क साली की सूरत हाल थी उसको बड़े अच्छे तरीके से
टैकल किया है और इसके मुताबिक बताता चलूँ कि हमने तकरीबन पीडीएम में से हमें 9 के करीब वाटर बॉजर मिले और इन वाटर बॉजर की मदद से हमने तकरीबन इन 15-20 दिनों में तकरीबन 13 लाख लीटर के करीब हम पानी मुख्तलिफ लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें मुख्तलिफ पीने के पानी लोगों के लिए और जानवरों के लिए भी था। और इसके साथ साथ हमने तकरीबन 6 के करीब अपने मेडिकल कैंप भी इस्टेब्लिश किए। अगर खुदा न खास्ता किसी को हेल्थ का इशू होता तो हम उसको फर्स्ट एड भी प्रोवाइड किया और इसके साथ ORS भी डिस्ट्रीब्यूट किया, मुख्तलिफ पानी की बोतलें भी हमने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया और जहाँ जहाँ लोगों को जिस किस्म की हेल्प चाहिए थी वो हमने प्रोवाइड किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम कर रहे हैं ताकि लोगों को इस जो सख्त सूरत हाल है इसमें मैक्सिमम रिलीफ दिया जा सके। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके DC साहब के साथ आगे बढ़े और आपको बताएं कि डायरेक्टर फाइनेंस मियां मुनीर ने कहा है कि फंड्स की कमी के बावजूद वासा मुलाजमीन की तनख्वाहें और तरक्याती कामों की अदायगियां बर वक्त कर रहे हैं। गैर कानूनी अलाटमेंट बहुत जल्द मनसूख हो जाएंगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं डायरेक्टर फाइनेंस मियां मुनीर के हमरा मौजूद हमारे नुमाइंदे कामरान अली से। जी कामरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, वासा इस वक्त जो है वो निहायत माली मुश्किलात का सामना कर रहा है क्योंकि हुकूमत भी अभी नहीं बनाई गई, जिसकी वजह से वासा जो है वो माली मुश्किलात का शिकार है। वासा की तरफ से ठेकेदारों को पेमेंट्स की जा रही हैं, जो भी तरक्याती काम हो रहे हैं उनकी अदायगियाँ तो की जा रही हैं, मगर जो गैर कानूनी अलाटमेंट साबका MD जाहिद अजीज की जानिब से की गई थी उस पर जो है वो फंड्स को रोक लिया गया है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए डायरेक्टर फाइनेंस मियां मुनीर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी मियां मुनीर साहब बताएं, फंड्स जो हैं वो मौजूद हैं, तनख्वाहें टाइम पे जा रही हैं, कौन से ऐसे फंड्स हैं जो नहीं दिए जा रहे ठेकेदारों को? जी बिल्कुल, इस वक्त वासा नो डाउट के फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, लेकिन इसमें जो हमारे एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम की पेमेंट्स हैं वो भी रेगुलरली हो रही हैं। इसके अलावा सैलरी पेंशन वो भी हम दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं काम जिनकी गलत अलॉटमेंट करके उनको फंड जारी किए गए थे, वो पेमेंट जो है ना हमने रोकी हैं, उसके फंड रोके हुए हैं। तो वो कब तक ये इशू रिजॉल्व होगा? क्या समझते हैं ये मामला ऐसे ही चलेंगे? जो ठेकेदारों ने काम कर दिया उसके लिए अगला लाहे अमल क्या है वासा का? इसके लिए अभी हम MD साहब को जो है ना केस सबका भेजेंगे, उसमें जो ठेकेदारों का जो मामला है वो तो जिस हद तक वो कमेटी बनवा देंगे उनकी पेमेंट क्लियर करेंगे, लेकिन ये जो अलॉटमेंट हैं ये गलत की गई हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी। जी, जो अलॉटमेंट्स की गई थी वो गलत की गई हैं और उसी की मद में जारी होने वाले जो फंड्स हैं उनको रोक लिया गया है क्योंकि वो गैर कानूनी अलॉटमेंट्स थी और उन पर जारी होने वाली रकम भी थी, उससे वासा को खातर ख्वाह नुकसान का अंदेशा था, जिस पर एक्शन लेते हुए मियां मुनीर ने फंड्स को जो है वो रोक लिया है। ताहाल अभी तक जो है वो डिसाइड नहीं किया गया कि इन ठेकेदारों को जिन्होंने काम कर लिया है पेमेंट्स दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी। इसके लिए जो है वो MD साहब से मुशावरत की जाएगी। यहाँ वक्त हो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे YG लाहौर जनरल अस्पताल के इंतखाबात। डॉक्टर अदनान सफ़ी और डॉक्टर हसीब ठंड सदारती नशिस्त के लिए मद्दे मुकाबिल। वोटिंग का अमल दोपहर 4 बजे तक जारी रहा। लाहौर जनरल अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर्स, विमेन मेडिकल ऑफिसर्स, PGRs, सीनियर रजिस्ट्रार्स और हाउस ऑफिसर्स ने वोट कास्ट किया। जनरल अस्पताल के 1400 से ज्यादा यंग डॉक्टर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी के करीब अफसोसनाक हादसा। 11 kV के तार मुल्तान रोड पर गिरने से मोटरसाइकिल सवार मां बेटा जान भाग। तेज आंधी की वजह से मुल्तान रोड के ऊपर से गुजरने वाली 11 kV की तार मुल्तान रोड दोनों तरफ पर गिर गई, जिसके बाद हादसा पेश आया। जान भाग होने वालों की शिनाख्त ताहाल ना हो सकी। लाशें जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का मिस्री शाह में डोर फिरने से नौजवान के जांबक होने के वाक़े पर इजहार अफसोस। हमजा शहबाज ने CPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला हमजा शहबाज का गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वजीर आला हमजा शहबाज का कहना था कि शहरी की जान चली गई और मुतल्लिका पुलिस सोई रही। बेगुनाह शहरी की मौत का कौन जिम्मेदार है? मेरे पास जाम बहक शहरी के गमजदा खानदान से ताज़ियत के लिए अल्फाज नहीं। वजीर आला हमजा शहबाज का मजीद कहना था कि पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लिया जाएगा। पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा और पतंगबाजी के वाकयात पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी।
लाहौर सुंदर शरीफ के इलाके में CIA पुलिस की कार्रवाई, 5 साला बच्चे को अगवा करने वाले मुलजमान धर लिए। मुलजमों ने घर वालों से 10 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया था। इस हवाले से मजीद जानते हैं DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल के हमरा उनके दफ्तर में मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त DIG इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पर कामरान आदिल जो कि DIG इन्वेस्टिगेशन तैनात हाल ही में वो भी मेरे साथ मौजूद है। बात की जाए अगर कमसिन बच्चे के अगवा के मामले की, तो जिसको जो है वो 10 करोड़ की खातिर अगवा किया गया था, ताहाल वो बच्चा भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है और उसका वालिद भी। सबसे पहले DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब चलेंगे। सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जिस तरह से बच्चे को अगवा दिन दिहाड़े किया गया था और 17 दिन के बाद बच्चे को बरामद किया गया है, आपकी मेहनत जो है वो रंग लाई है और आपके सर सेहरा सजाया गया है। जिस तरह से वो ख़ानदान भी कहता है कि DIG इन्वेस्टिगेशन की काविशें जो है वो हमारे बच्चे को वापस लाई हैं, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया जी, टीम वर्क है जी। पुलिस के जो रियल हीरोज़ हैं, जो लोग ऑन ग्राउंड काम करते हैं, मैं उनको क्रेडिट देता हूँ। उनकी वजह से केस ट्रेस हुआ है। उसके अलावा मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया है। अगर मीडिया इसको फ्लैश करता तो ये केस बिगड़ जाता, ख़राब होता। उसके अलावा हमारे जो CCPO साहब हैं, उन्होंने मुसलसल लीडरशिप दी है। डेली उन्होंने हमें मॉनिटरिंग की है, गाइड किया है और IG साहब के ऑफिस में इसकी डेली रिपोर्ट जाती थी, उसको रोज़ मॉनिटर करते थे। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम एक इन प्लेस है जिसकी वजह से केस हुआ है। थोड़ा सा मुलजमान के हवाले से बता दें, मुलजमान कितने लोग थे, उनके कब्जा से असलहा भी बरामद किया गया है, क्या वो साहब रिकॉर्ड याफ्ता थे? जी वो बड़े डेस्परेट लोग थे जी, उनका रिकॉर्ड है। उसमें एक खातून है महविश, उसका रिकॉर्ड नहीं है, बाकी 4 का रिकॉर्ड है। उन्होंने पहले भी वारदातें की थी, उनका पूरे क्रिमिनल कैरियर थे। छोटे क्राइम से बड़े क्राइम्स की तरफ लोग जाते हैं और अल्लाह की मेहरबानी से ब्रेक हुआ और वो लोग हमने उनको लॉक कर लिया। कामरान साहब, अगर 1-2 दिन आप कार्रवाई ये ना करते तो शायद ये बच्चा बिरोने ममालिक चला जाता या किसी और जगह फ़रोख्त हो जाता, क्योंकि इस तरह के जो मुलजमान होते हैं वो एक हाथ से दूसरे हाथ जो है वो बच्चे को फ़रोख्त करते हैं। बच्चे की बरामदगी के हवाले से थोड़ा सा बता दें, कहाँ से बरामद किया गया? जी बच्चा लाहौर से जी हमने बरामद किया। हमने इस पर एंटीसिपेटरी रेड किए एक ही वक्त में 5 जगहों पर, और एंटीसिपेटरी रेड्स बड़े रिस्क वाले होते हैं, उस पर हमें एक बड़ा फैसला करना था और हमने फैसला किया और फिर हमने एक ही वक्त में 5 जगह पर रेड करके सारे लोग उठाए और उसके बाद ही हमें बच्चा मिला। आप समझते हैं कि अगर आप जल्दी करते तो बच्चे की जान को ख़तरा भी हो सकता था, इसलिए आपने जो है वो 16 दिन जो है वो क्रॉस करवाए ताकि बच्चे की जान बच सके? उसी हवाले से थोड़ा सा बता दें कि बच्चे को जब उठाया गया तो उसका टाइम टेबल क्या था और मुकदमा कितनी देर में दर्ज हुआ था? मुकदमा तो फ़ौरन दर्ज हो गया था उसी दिन। बच्चा बहुत डिस्टर्ब था, अभी भी मेरा ख्याल है ट्रॉमा में, आहिस्ता आहिस्ता उससे बाहर निकलेगा। उसको भी नहीं पता, उसके पेरेंट्स भी ट्रॉमा में हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ DIG इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर मौजूद थे जिनका कहना था कि बच्चे को बरामद कर लिया गया है। बच्चे के हवाले से बात की जाए तो बच्चे को 10 करोड़ रुपए तावान की खातिर जो है वो अगवा किया गया था। ताहाल DIG इन्वेस्टिगेशन ने जो है वो मुतासरा खातून की मुद्दत में मुलजमान के खिलाफ थाना रेलवेज पुलिस स्टेशन सिटी कराची में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे खसूसी राना इशफाक अहमद से। जी इशफाक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, 2-3 रोज कबल जो है 27 तारीख को खातून कराची मुल्तान से कराची आ रही थी कि रास्ते में जिक्रिया एक्सप्रेस में 26 डॉन जो ट्रेन थी उसमें खातून के साथ ज्यादती का वाकया पेश आ गया, जो कि जिसके ऊपर मिनिस्टर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने अफसोस का इजहार किया, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव जो रेलवे हैं उन्होंने भी इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया, जबकि चेयरमैन रेलवे की तरफ से भी अफसोस का इजहार किया गया। जबकि सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं कि जो रेलवे के IG हैं फैसल शाहकार, उन्होंने गुज़श्ता रोज एक निजी अखबार के ऊपर खबर शाया होने पर ये एक्शन लिया, जिसके ऊपर खातून को जो है वो तलब किया गया कराची में। और खातून जब अपने शौहर के साथ आई तो उसने ये सारा वाकया बताया, जिसमें 3 मुलजमान जिक्रिया एक्सप्रेस के अमला के शामिल थे, जिसमें मुलजमान में जाहिद, आकब और जो है उसमें तीनों मुलजमान को जो है वो इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। रेलवे पुलिस का कहना है कि इनको जो है शोरकोट, समंदरी और जहानिया से जो है वो गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीनों मुलजमान जो है रेलवे पुलिस की कस्टडी में है और इनसे तफ्तीश की जा रही है कि आया कि ये पहले ऐसे कोई वाकयात में मुलव्वस तो नहीं है। जबकि तीनों मुलजमान को जो है IG रेलवे का कहना है कि इनको सख्त सजा जो है वो दिलवाई जाएगी और जबकि इनको कैफे किरदार तक जो है वो पहुंचाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया इशफाक अहमद, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का मिस्री शाम में डोर फिरने से नौजवान के जाँ बहक होने के वाक़े पर इजहार अफसोस।
हमजा शहबाज ने CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला हमजा शहबाज का गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। वजीर आला हमजा शहबाज का कहना था कि शहरी की जान चली गई और मुतल्लिका पुलिस सोई रही। बेगुनाह शहरी की मौत का जिम्मेदार कौन है? मेरे पास जांबाग शहरी के गमजदा खानदान के साथ ताज़ियत के लिए अल्फाज नहीं। वज़ीर आला हमजा शहबाज का मजीद कहना था कि पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लिया जाएगा। पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा और पतंगबाजी के वाक़यात पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि DG LDA चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर LDA की मंजूरी के बगैर और अदम अदायगी वाजिबात घरेलू इमारात के कारोबारी इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। मजीद जानते हैं साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। DG LDA चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 1 की निगरानी में गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई से पहले तमाम नादहिंदा मालकान को नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस पर अमल न करने वाले मालकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए समनाबाद, चबुर्जी, कृष्णा नगर, जेल रोड, शादमान और मुस्लिम टाउन में गैर कानूनी इमारात को सील कर दिया गया है। कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर अली रजा और असिस्टेंट डायरेक्टर आदिल जट की निगरानी में की गई। समनाबाद मेन रोड और दीगर सड़कों पर वाक़िया 40 से जायद गैर कानूनी दुकानों, शोरूम्स और प्लाजों को सील कर दिया गया। दौरान ऑपरेशन टीम को सार्फिन की तरफ से शदीद मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। LDA काम का कहना है कि किसी गैर कानूनी तजारती मरकज को काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस मौका पर चीफ टाउन प्लानिंग ताहिर म्यू का कहना था कि LDA की हदूद में किसी किस्म की गैर कानूनी तामीर या कमर्शियल सरगर्मियों की तरह। चूनिया में पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई। डिकेट गैंग का सरगना 5 साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिमान से लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन्स, माल मसरूका, नजायज जदीद असलहा बरामद। मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO का कहना है कि डाकू मुतअद्दिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। रत्तो डेरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं रिश्वत ना देने की सूरत में ज्यादा यूनिट डाल दिए जाते हैं। मजीद जानते हैं असमतुल्लाह भट्टी की इस रिपोर्ट में। रत्तो डेरों में अवामी इत्तेहाद और जमीयत उलमा पाकिस्तान की जानिब से रत्तो डेरो वबडा के मुलाजिम लाइन सुप्रिटेंडेंट मजहर अली दायो के खिलाफ मीटर सार्फिन से रिश्वत लेने और बिजली के बिलों में इजाफी डिडक्शन लगाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में मौजूद रहनुमा अवामी इत्तेहाद के चेयरमैन अब्दुल्ला भट्टो, जमीयत उलमा पाकिस्तान के रहनुमा मोहम्मद सलीम लांगा, अरबेलो भट्टी, रजब अली जमाली, मोहम्मद इब्राहिम दायो, मुजम्मिल तन्यो और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जैसा कि रत्तो डेरों में बिजली का बड़ा बहरान हो गया है और उसके अलावा यहाँ का जो LS है वो आवाम से ये मुतालबा करता है कि उनसे ये डिमांड रखता है कि अगर आपको अपने बिल में कमी पेशी करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो बिजली चल रही है उसका बिल कम हो, तो आपको हमें राज़ी करना होगा, हमें कुछ देना होगा, वरना आपके बिल में डिडक्शन लगा के बड़ी तादाद में आवाम को परेशान किया जा रहा है और उनके बिलों में जो है ज़्यादती की जा रही है, उनसे ज़्यादा उन पर डिडक्शन लगाई जा रही है। हम मुतालबा करते हैं कि LS मजहर दायो और उसके जो भी मददगार और माविन हैं जिनके ये बलबूते पे आवाम से जुल्म कर रहे हैं, हम आला अमलदारों से गुजारिश करते हैं कि इनको बरतरफ किया जाए और रत्तो डेरो अवाम से हमदर्दी की जाए और रत्तो डेरो अवाम की। थाना सिटी शाहकोट पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। 2 मुनशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। भारी मिकदार में चर्स बरामद। मुलजिम साकिब हुसैन और जाहिद नईम के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। DPO मंसूर इमान ने SHO फिरोज भट्टी और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। DPO मंसूर इमान का कहना था कि मुनशियात फरोशों का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। नशा फैलाने वालों को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि राजनपुर थाना सदर की हुदूद में अंधे कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। SDPO का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहना था, आइए सुनते हैं। 17 मई 2022 को 15 की कॉल मौसूल हुई कि मेरी वालदा को रेप के बाद मर्डर कर दिया गया है।
میں موقع پہ پہنچا بطور ایسے وہاں پہ جا کے کارروائی کا آغاز کیا اور الحمدللہ مدعیوں سے بھی ہم سرخرو ہوئے ہیں اور جو مقتول ہے اس کا خون پولیس کے کندھوں پہ ایک قرض تھا وہ بھی ہم چکانے میں کامیاب ہوئے ہیں. ٹیکنیکل ہم نے اپنے جو ہمارے پاس فیسلٹیز تھیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دی ہوئی ڈی پی او صاحب کی زیر نگرانی اور ایس ڈی پی او صاحب کی زیر نگرانی وہ ساری یوٹیلائز کی ہیں. مینولی بھی ہم نے اس پہ کام کیا ہے اور 72 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے بلائنڈ مرڈر ٹریس کر لیا. 17 تاریخ کو 105 کے ذریعے کال موصول ہوئی تھی. علی شاہ نامی نوجوان نے کال کی تھی میری والدہ کو ریپ کے بعد مرڈر کیا گیا ہے. اس پہ ہماری جو فرسٹ رسپانڈر تھے ایس ایچ او عبدالرؤف صاحب موقع پر پہنچے. انہوں نے وہاں سے جا کے پولیس نے اپنی تفتیش کا آغاز کیا. پی ایف ایس سی کی ٹیم موقع پر آئی. جو ایویڈنس موقع سے اویلیبل تھی. شیخوپورہ کی نواحی آبادی سدھاوالی میں 5 روز قبل کمسن بچی سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار. پھل فروش کی کمسن بیٹی کو عامر نے چیز کھلانے کے بہانے لے جا کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا اور بچی کو مردہ حالت میں پھینک کر فرار ہو گیا. واقعے کی اطلاع ملتے ہی ڈی پی او شیخوپورہ فیصل مختار کی ہدایت پر بچی کے والد کی تحریری درخواست پر مقدمہ درج کر کے ٹیمیں تشکیل دی گئیں جنہوں نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزم گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا. نئی حکومت بھی عوام کو ریلیف دینے میں بری طرح ناکام. پتوں کی اور گردنوا میں کھاد نایاب. ڈیلر سرکاری ریٹ 1768 کے بجائے 2800 روپے میں کھاد کی بوری فروخت کر رہے ہیں. انتظامیہ علم ہونے کے باوجود کارروائی کرنے سے گریزاں ہے. کسانوں کا کہنا ہے کہ بارہا اطلاع دینے کے باوجود انتظامیہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں. سیون شریف کے نواحی علاقے بھان سید آباد کے مکین پریشان. ترقیاتی کاموں کی مد میں سرعام کرپشن کی جانے لگی. مزید جانتے ہیں محمد علی میمن کی اس رپورٹ میں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی آبائی شہر بھان سید آباد ترقیاتی کاموں کی مد میں سرعام کرپشن. کروڑوں روپے کی لاگت سے بنائے جانے والے ڈرینیج نالے میں مبینہ طور پر بڑی کرپشن کا انکشاف. ناقص مٹیریل استعمال ہونے لگا. کرپٹ افسران نے لگام ہو گئے بنا کسی خوف کے عوامی ٹیکس سے زرعی تعمیر. ڈرینیج نالے میں کروڑوں روپے کی مبینہ کرپشن جبکہ رشوت لے کر افسران بھی خاموش تماشائی. ٹھیکیدار بنا خوف کے مبینہ کرپشن کرنے لگا. زیر تعمیر ڈرینیج نالے میں سرعام ناقص کوالٹی کا مٹیریل استعمال ہونے کا انکشاف. شہریوں کی جانب سے معاملے پر وزیر اعلیٰ سندھ سے نیب کورٹ سندھ سے نوٹس لینے کا. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایس ایچ او تھانہ ٹبہ سلطانپور ظہور احمد چینا کی مبینہ کرپشن 5 لاکھ روپے مبینہ رشوت کا معاملہ. انکوائری مکمل. تمام ثبوت آر پی او ملتان کو بھیج دیے گئے. متاثرہ خاتون رمضانہ بی بی کا کہنا ہے کہ انکوائری ٹیم نے مکمل رپورٹس ایس ایس پی انویسٹیگیشن بشرا جمیل کو پیش کی ہے جس نے تمام ثبوت آر پی او ملتان کو ارسال کر دیے ہیں. مذکورہ ایس ایچ او کے خلاف گزشتہ دنوں بھی ایڈیشنل سیشن جج طاہر خلیل نے ڈیوٹی میں غفلت برتنے پر اندراج مقدمہ کے احکامات جاری کیے تھے جس پر موصوف نے ہائی کورٹ ملتان سے اسٹے آرڈر لے رکھا ہے. سری کوٹ اسسٹنٹ کمشنر غازی فضا محسن کا سری کوٹ بازار کا دورہ. بازار میں واقع پیٹرول پمپ اور اشیاء خوردنوش کی دکانوں کا معائنہ کیا. مزید جانتے ہیں محمد علی مشوانی کی اس رپورٹ میں. اسسٹنٹ کمشنر غازی فضا محسن نے سرکوٹ بازار کا دورہ کیا. اسسٹنٹ کمشنر غازی نے سرکوٹ بازار میں واقع پیٹرول پمپ چیک کیا اور بازار میں مختلف دکانوں کا معائنہ کیا گیا. سرکاری ریٹ سے زیادہ قیمتوں پر اشیاء خوردنوش فروخت کرنے پر متعدد دکانوں پر بھاری جرمانے عائد کے. عوامی شکایت پر اسسٹنٹ کمشنر غازی فضا محسن نے نوٹس لیتے ہوئے سرکوٹ بازار اور مختلف مقامات پر تجاوزات کا معائنہ کیا گیا اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے گئے. اسسٹنٹ کمشنر غازی نے کہا جہاں جہاں سرکاری جگہ پر غیر قانونی تجاوزات ہیں ان کو جلد ختم کیا جائے. آخر میں اسسٹنٹ کمشنر غازی فضا محسن نے اپنے آفس میں محکمہ معدنیات اور رینیو کے صوبائی وزیر لیبر ثقافت شوکت یوسف زئی کہتے ہیں عمران خان 2 جون کو شانگلہ کا دورہ کریں گے.
इमरान हुकूमत पुलिस गर्दी से हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। उनके हमरा हमारे मोहतरम जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज़ खटक साहब जो है वो उनके हमरा होंगे, मतलब वज़रा साहबान भी आएंगे। मैं तहरीक इंसाफ के तमाम वर्करों को शांगला की आवाम से अपील करता हूँ कि इस गैरतमंद लीडर का शानदार इस्तकबाल करें। इंशाअल्लाह बिशाम में 2 जून को 2 बजे जलसे आम से वो खिताब करेंगे। और चूंकि इन्होंने एक बहुत लंबी स्ट्रगल की है और आज भी वो करप्ट माफिया के खिलाफ, अमरीकी हवारियों के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं और मदीने की रियासत के लिए राह हमवार कर रहे हैं, इसलिए हमें इस गैरतमंद लीडर का साथ देना चाहिए। और मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि 2 जून का जलसा तारीखी होगा इंशाअल्लाह और शांगला की गैरतमंद आवाम। नारोवाल में नए तैनात होने वाले डेप्यूटी कमिश्नर इम्तियाज शाहिद गोंदल से अब्दुल बारी सदीकी की क़यादत में आगीगा एप्का के ओहदेदारान की मुलाकात। वफ्द ने डेप्यूटी कमिश्नर इम्तियाज शाहिद गोंदल को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। वफ्द ने डेप्यूटी कमिश्नर को इलाके के मसाइल से आगाह किया, जिस पर इम्तियाज शाहिद गोंदल ने वफ्द को मसाइल के हल की यकीन दहानी भी करवा दी। उनका कहना था कि अवाम की खिदमत के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। हारूनाबाद से खबर शामिल कर लेते हैं। तहसील हारूनाबाद में रेस्क्यू 1112 सर्विस का आगाज कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में एमपीए डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी की शिरकत। मजीद जानते हैं अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम नून के मुकामी एमपीए डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी ने हारूनाबाद में रेस्क्यू 1122 की सर्विस के बाकायदा आगाज पर इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में जिली इमरजेंसी ऑफिसर बहावलनगर और शराफत अली, सेफ्टी ऑफिसर अब्दुल रऊफ, स्टेशन कोऑर्डिनेटर मोहम्मद रिजवान, फोकल पर्सन हारूनाबाद लियाकत अली सखेरा और दीगर मुकामी अफसरान समेत मौजूदीन अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी का कहना था कि रेस्क्यू 1122 एक ऐसा इदारा है जो सही मायनों में दुखी इंसानियत की खिदमत करता है, क्योंकि हादसात हो या तूफान, बारिश, नागहानी आफात में रेस्क्यू 1122 की टीम सिर्फ एक फोन कॉल पर फौरी जाए वकुआ पर पहुंचकर इंसानियत की खिदमत का बेहतरीन नमूने का सबूत देते हैं। आखिर में रेस्क्यू 1122 हारूनाबाद के लिए मंजूर करवाई गई 2 नई एम्बुलेंस गाड़ियां रेस्क्यू टीम के हवाले करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के कायदीन और वर्कर्स का मिशन ही दुखी इंसानियत की खिदमत करना है और अवाम के मसाइल के हल के लिए तरजीह बुनियादों पर काम करना है। आज मैं अपनी पार्टी के इस डीईओ पाकपतन जवेरिया अम्बरीन और लिटरेसी सुपरवाइजर शहजाद अहमद के ज़ेर एहतमाम स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया। तफसीलात आरिफ वाला से रजा जैदी की इस रिपोर्ट में। आरिफ वाला डीईओ पाकपतन जवेरिया अम्बरीन और लिटरेसी सुपरवाइजर शहजाद अहमद के अहकामात की रोशनी में नॉन फार्मल बेसिक एजुकेशन स्कूल मोहल्ला शमसाबाद आरिवाला में सालाना इम्तहानात के नताइज में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तलबात में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। लिटरेसी सुपरवाइजर शहजाद अहमद समेत मेहमान खसूसी सेठ इरफान चौहान, रजा जैदी ने बच्चों में इनामात तकसीम किए। मेहमान खसूसी सेठ इरफान चौहान ने कहा, लिटरेसी डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम नॉन फार्मल बेसिक एजुकेशन स्कूल में गरीब मुस्तहिक बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाता है, जहां से इब्तदाई तालीम हासिल करके बच्चे बड़े स्कूलों में दाखिल होते हैं। खानका डोगरा में डीएसपी सफ्तराबाद तौसीफ अहमद खान की खुली कचहरी। साइलिन की कसीर तादाद ने शिरकत की। शिकायत पर फौरी अहकाम जारी किए गए। मजीद जानते हैं महर सरफराज की इस रिपोर्ट में। खानका डोगरा में पंजाब हुकूमत की हदायत पर मुकामी पुलिस स्टेशन में डीएसपी सफ्तराबाद तौसीफ अहमद खान ने खुली कचहरी का इनकाद किया, जिसमें साइलिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डीएसपी सफदराबाद ने मौके पर दी गई दरख्वास्तों पर अहकाम जारी किए और पुलिस को फौरी इन मुकदमा दर्ज करके इन मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए। इस मौका पर एसएचओ खानका डोगरा राना सोहेल, हेड मुहर्रर अशरफ खां और दीगर तमाम अमला भी यहाँ पर मौजूद था। डीएसपी सफदराबाद तौसीफ अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, एप्लीकेशनें दी हैं, उन पर फौरी तौर पर मैंने ऑर्डर किए हैं तफ्तीशी अफसरान को, एसएचओ साहबान को, कि एसएचओ साहब को कि ये पार्टियां सुनें, डिसाइड करें, मेरिट पे डिसाइड करें, कोई किसी के साथ ज़्यादती ना हो, किसी के साथ कोई रवैया ना रखा जाए, नारवा रवैया ना हो, तो सबको इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह।
कि खुली कचहरी का मकसद उन लोगों को इंसाफ फराहम करना है जो हमारे दफ्तर तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। शहरियों ने जगह जगह खुली कचहरियां लगाने। डायरेक्टर एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन सखर डॉक्टर अब्दुल वहीद ने PST, JEST पास असातिज़ा को ऑफर्स ऑर्डर जारी कर दिए। मज़ीद जानते हैं घोटकी से जावेद खोसा की इस रिपोर्ट में। घोटकी IBS सखर टेस्ट में पास उम्मीदवारों को डायरेक्टर तालीम हायर सेकेंडरी सखर रीजन के अब्दुल वहीद इंडर ने घोटकी जिला के 840 पास असातिज़ा को ऑफर ऑर्डर दिए। मजीद उनका कहना था कि डिस्ट्रिक्ट घोटकी के 840 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट लेटर या जिसको आप पोस्टिंग आर्डर कह सकते हैं वो आज हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो ये घोटकी के जितने भी तहसीलें हैं वो सबको, जिसमें तहसील ओबाड़ो है, तहसील डहर की है, तहसील मीरपुर माथेलो है, तहसील घोटकी है, तहसील खानगढ़ है। तो आज हमने अपने मुस्तकबिल के असातिज़ा को आर्डर दे दी हैं और हमें यकीन है कि इनके आने के बाद हमारे स्कूलों में जो असातिज़ा की कमी थी वो पूरी हो जाएगी। डायरेक्टर एजुकेशन अब्दुल वहीद ने कहा कि घोटकी के 5 तहसीलों में से 840 उम्मीदवार पास हुए हैं, जिनमें 776 मर्द और 64 खवातीन शामिल। बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।